तो बिहार के गरीबों से वोट लेकर के नेता प्रतिपक्ष बन गए और उसका पैसा से एंजॉय कर रहे हैं, और यहां आकर के बोलते हैं कि 100 दिन के बाद बोलेंगे। हम तो कब से बोल रहे हैं कि दुलारचंद यादव जी के यहां जाना चाहिए इनको। हम तो कब से बोल रहे हैं कि जो मुस्लिम जो विधवा हैं, जिनके साथ गैंग रेप किया गया, उस पीड़ित बहन से मिलना चाहिए जाकर के इनको। दुलारचंद यादव के परिवार को ये अपना वोटर समझेंगे तब तो, ये अपना परिवार समझेंगे तब तो। देर सवेर ही सही कम से कम दुलारचंद जी के यहाँ पहुंचिए। जो मुस्लिम महिला जो है, विधवा महिला जिनके साथ गैंग रेप हुआ मधेपुरा में, वहां जाएं। एक खगड़िया में 4 वर्ष की जो बच्ची है, उस बच्ची के साथ गलत व्यवहार करके, बलात्कार करके जान मार दिया गया, वहां जाएं। तो ये घूमेंगे यूरोप में, ये घूमेंगे इंग्लैंड में, स्विट्जरलैंड में, तो यहाँ फ्रेंच, यहाँ जर्मन और स्पेनिश यहाँ चलेगा। पार्टी की करारी हार और परिवार में टूट, लगातार ये जख्म लालू यादव को मिल रहे हैं, यानी लालू यादव मुश्किलों के दौर से गुजर रहे हैं। और वहीं राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू परिवार पर आरोप तय किया है। ट्रायल होगा और बड़ा फैसला भी हो सकता है। और करारी हार के बाद आखिरकार आरजेडी के सर्वोसर्वा कहिए या नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आखिरकार यूरोप दौरे के बाद पटना पहुंच चुके हैं। साफ लफ्ज़ों में कहा कि मुझे चुनाव हराया गया और 100 दिनों के बाद ही हम आगे कुछ बोलेंगे। अगर सरकार काम नहीं करेगी तो तमाम 100 दिनों के बाद वो सब कुछ होगा जो एक लीडर को करना चाहिए। हम आवाज़ को बुलंद करेंगे। इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ माधव सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष और तेजस्वी के एक समय के कहा जाए तो करीबी रहे, तेज प्रताप यादव के करीबी रहे, और आरजेडी में तेजस्वी यादव के लिए कहीं ना कहीं मेहनत करने वाले उनके नेता, उनके कार्यकर्ता, आरजेडी के कार्यकर्ता रहे संतोष रेणु यादव जी हैं। संतोष जी, अब तो आरजेडी से आपका कोई ताल्लुक नहीं रहा है, रास्ते अलग हैं। आरजेडी को, लालू यादव को भगवान आप मानते थे, तेज प्रताप तेजस्वी को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, रास्ते अलग हो गए। अब तेजस्वी जी ने कहा है कि हम 100 दिन के बाद अब कुछ करेंगे, वापस लौट आए यूरोप दौरे से। देखिए, व्यक्तिगत और सामाजिक तौर पर लालू प्रसाद यादव जी का जो सम्मान कल था वो आज भी है और वो आजीवन रहेगा। लेकिन अगर हम पॉलिटिकल तौर पे देखें तो जिस प्रकार से राजद करारी हार के बाद बगैर किसी एक्टिविटी दिखाए हुए बिल्कुल डिफेंसिव मोड पे, और डिफेंसिव भी नहीं, हम बिल्कुल मतलब ऐसा मोड देख रहे हैं जैसा राजनीति से ऐसा लग रहा है कि राजनीति से दूर अपने आप को करके बिजनेस की तरफ वो जा रहे हैं, ऐशो आराम की दुनिया में जा रहे हैं। ये 100 दिन की बाद बोलेंगे, ये वाली जो बात है भाई, 100 दिन के बाद आप क्यों बोलेंगे? क्यों बोलेंगे 100 दिन के बाद? क्या 100 दिन तक, बीच में जो 100 दिन होगा, क्या उस दिन तक आप नेता प्रतिपक्ष नहीं रहेंगे? अगर 100 दिन के बाद ही बोलने की इच्छा है तो फिर नेता प्रतिपक्ष का जो तमगा है, जो कुर्सी है, वो कुर्सी पार्टी के किसी अन्य नेता को दे दीजिए ना। बहुत लोग हैं जो संभाल सकते हैं आपसे बेहतर। मतलब आप यूरोप की वादियों से होकर के आए हैं तो यहाँ का वातावरण अब तक एडजस्ट नहीं कर पाया है क्या आपके शरीर को, या आपका शरीर एडजस्ट नहीं कर पाया है यहाँ के वातावरण में? 100 दिन के बाद हो सकता है कि ठंड का जो मौसम है वो खत्म हो जाएगा, धीरे धीरे गर्मी आएगी, तो अप्रैल में बोलेंगे। ये कौन सा मतलब हुआ? ये कौन सी राजनीति है कि 100 दिन के बाद हम बोलेंगे? मतलब आप क्या दिखाना चाहते हैं कि 100 दिन तक यहाँ के गरीब जो हैं, जो आपको वोट किए, आप अगर बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा वोट मिला, ये मिला, वो मिला, 1 वोट भी मिला होगा या 100 वोट भी मिला होगा, वो व्यक्ति क्या इसी दिन को देखने के लिए वोट किए होंगे कि हमारा नेता आएगा यूरोप से? और जैसे यहाँ का बिहारी जो परिवेश है, बिहार की जो दर्द है, उसको 100 दिन के बाद महसूस करेगा? क्या 100 दिन के बाद दुलारचंद यादव जी की इंसाफ की लड़ाई के लिए आप बोलेंगे? या 100 दिन के बाद जो मधेपुरा में जो विधवा जो मुस्लिम महिला हैं उनके इंसाफ के लिए बोलेंगे? 100 दिन के बाद क्या बोलेंगे?
कि 100 दिन के बाद ये बोलेंगे कि आपकी जो बहन है रोहिणी आचार्य जी, जिन्होंने आपके ऊपर जो आरोप लगाए तमाम तरह से, आंख से आंसू निकला उनका दर्द था कि पिताजी के सामने उनको अपमानित किया गया, उस पर 100 दिन के बाद बोलेंगे? या राउज एवेन्यू कोर्ट के द्वारा जो आपके ऊपर आरोप पत्र दायर किया गया, आप उसके ऊपर 100 दिन के बाद बोलेंगे? किस बात को 100 दिन के बाद बोलेंगे? कम से कम ये भी तो बता दीजिए ना। 100 दिन के बाद क्यों बोलेंगे, क्या बोलेंगे? अगर 100 दिन के बाद ही बोलना है तो बाकी 100 दिन के लिए नेता प्रतिपक्ष किन्हीं और को बना दीजिए। यह सब सच्चाई है कि इनके जुबान से कुछ निकल नहीं रहा है। ये राजनीति को अपना मजाक बना लिए हैं। इनको है कि बस कास्ट बेस वोट, इसको बस जैसे किसी तरीके से ये भुनाना चाहते हैं। लेकिन अब समाज चुप बैठ करके देखने वाला नहीं है। आप युवराज हैं तो आप अपने घर के युवराज रहिए ना। हर घर का बच्चा, हर पिता, हर माता का बच्चा उसके लिए युवराज ही होता है। तो 100 दिन तक समाज आपको नहीं झेलेगा। आप जब नेता प्रतिपक्ष हैं तो उसका फर्ज आपको पूरा करना होगा। और आप 100 दिन तक ऐशो आराम की मुद्रा में रहेंगे, नहीं बोलेंगे, ये ऐसा हम लोग होने नहीं देंगे। आपसे जबरदस्ती बुलवाएंगे, क्योंकि आपको वोट दिया गया है। बिहार के लोगों ने आपको वोट दिया है। मतलब आप क्या समझते हैं कि आपको कुर्सी मिल जाएगा, सत्ता मिल जाएगा, तबे जाकर के आप बिहार के लोगों का आप दर्द समझेंगे? नेता प्रतिपक्ष जो आपको बनाया गया है, कैसे बने हैं आप? बिहार के लोग ही बनाए हैं ना आपको, कि आप अपने घरे से बन गए हैं। तो 100 दिन का छुट्टी अब यह बहाना नहीं चलेगा, आपको बोलना पड़ेगा। अगर कंस्ट्रक्टिव राजनीति करना चाहते हैं तब, और नहीं तो बाकी तो विनाशकारी राजनीति तो आप कर ही रहे हैं। बोले हराया गया। नहीं, ये खुद हारे हैं, या तो बता दें कि इनके द्वारा हराया गया है। ये बतावें, सदन के पटल पे इनको आने से किसने रोका? इनको यूरोप कौन जबरदस्ती भेजवा दिया? आप ही लोग ना भेजवाएं। हम काहे को भेजवाएंगे भैया? हम तो चाहते हैं कि हर बिहार का बच्चा यूरोप इंग्लैंड घूमे, गरीब बच्चा हर बिहारी घूमे। तो बिहार के गरीबों से वोट लेकर के नेता प्रतिपक्ष बन गए और उसका पैसा से एंजॉय कर रहे हैं, और यहां आकर के बोलते हैं कि 100 दिन के बाद बोलेंगे। यह गलत बात है। इनका सही में इनके जुबान में शब्द नहीं है बोलने के लिए। ये क्या बोलेंगे 100 दिन के बाद? 1000 दिन के बाद भी नहीं बोल पाएंगे ये। दुलारचंद यादव से मिलने जाना चाहिए तेजस्वी को, परिवार को। हम तो कब से बोल रहे हैं कि जाना चाहिए। हम तो कब से बोल रहे हैं कि दुलारचंद यादव जी के यहां जाना चाहिए इनको। हम तो कब से बोल रहे हैं कि जो मुस्लिम जो विधवा हैं, जिनके साथ गैंग रेप किया गया, उस पीड़ित बहन से मिलना चाहिए जाकर के इनको। अब तो पटना आ गए हैं। दुलारचंद यादव का पोता डरा सहमा है, समाज का ही है। तब जैसे दुलारचंद यादव के परिवार को ये अपना वोटर समझेंगे तब तो, ये अपना परिवार समझेंगे तब तो। ये तो भाई युवराज है ना। क्या अपील करते हैं? हम तो अभी से भी हम कहते हैं कि अरे देर सवेर ही सही, कम से कम दुलारचंद जी के यहाँ पहुंचिए। आप भी जाइएगा साथ में, जाएंगे तो। नहीं, हम तो कई एक बार गए। साथ में जाइएगा ना, समर्थन करिएगा ना। अगर ये पहुंचते हैं वहां पे, तो पहुंचते हैं तो जाहिर सी बात है कि समाज को अच्छा लगेगा, समर्थन रहेगा ना आपका भी। अगर ये जाएंगे तो हमको बुरा थोड़ा लगेगा। ये वहां जाएं, जो मुस्लिम महिला जो है, विधवा महिला जिनके साथ गैंग रेप हुआ मधेपुरा में, वहां जाएं। एक और जो इनके ही विधायक के गांव में, साहेबपुर कमाल के खरहट में, बेगूसराय, वहां पे एक 12 वर्षीय बच्चा का चाकुओं से गोद गोद करके हत्या कर दिया गया, वहां जाएं। एक खगड़िया में 4 वर्ष की जो बच्ची है, उस बच्ची के साथ गलत व्यवहार करके, बलात्कार करके जान मार दिया गया, वहां जाएं। तो ये घूमेंगे यूरोप में, ये घूमेंगे इंग्लैंड में, स्विट्जरलैंड में, तो यहाँ फ्रेंच, यहाँ जर्मन और स्पेनिश यहाँ चलेगा।
यहाँ के लोगों का दर्द इन्हीं के भाषा में आपको समझना पड़ेगा। और नहीं समझेंगे तो 100 दिन नहीं, 1000 नहीं, 10,000 दिन तक आपके पास जवाब नहीं होगा, शब्द नहीं होगा बोलने के लिए। सीधे तौर पे संतोष रेणु यादव थे, तेजस्वी को घेर रहे थे और इन्होंने अपील भी की है कि दुलार चंद यादव के परिवार से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को मिलना चाहिए। सहयोगी अनिल के साथ रोहित।